नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं, शायद वो क्रिकेट की बात की जाए ना तो वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। आप कहेंगे ऐसी क्या, हम बात करने जा रहे हैं किस मुद्दे पे जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो भारत के लिए ये अच्छा नहीं कि विराट कोहली, जो कि हम ये कह लें कि आज की डेट में न केवल सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाज हैं बल्कि आइकन बन चुके हैं अब। उनके रिकॉर्ड्स की अगर चर्चा करें तो उनकी तुलना ग्रेट सचिन तेंदुलकर से होती है। ऐसे में कहीं न कहीं महानता के शिखर पे अपने खेल के दौरान वो पहुँच चुके हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब बातें उनके लिए आ रही हैं ना, वो शायद कहीं न कहीं उनको भी दुःख देंगी और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को भी दुःख देंगी। क्योंकि जब विदेशी कोई चीज़ किसी भारतीय के बारे में कहता है तो हम सब उसको घेर लेते हैं। हम उस पे किसी भी तरीके का वाद-विवाद होता है ना, तो हम उसको घेर के, आपने देखा होगा माइकल वॉन की बात कर लें या किसी की भी, हम उनको जवाब दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब अपने ही खिलाड़ी, और वो भी कोई ऐसे नहीं कि कोई रणजी खेला हुआ हो या कोई ऐसा साधारण खिलाड़ी, वो खुद में बहुत बड़े आइकन्स खिलाड़ी, जब वो विराट को लेके ऐसी नेगेटिव बात करते हैं ना, तो शायद हम सब क्रिकेट प्रेमी खुद सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं कि आखिर हमें किस तरफ जाना चाहिए, हम ये तय नहीं कर पाते। चलिए आपको पूरा इंसिडेंट बताते हैं, आखिर ये सारी बातचीत किस चीज़ के लिए हो रही है। ये सब बातचीत हो रही है विराट कोहली के बदलते बर्ताव को लेके। रणवीर अलाहाबादिया, जो कि बहुत फेमस ब्रॉडकास्टर हैं, उनके इंटरव्यू में जब युवराज सिंह से उन्होंने पूछा था कि विराट कोहली के साथ अब उनके संबंध कैसे हैं, क्योंकि वो वीडियो तो आज तक हम सबके जहन में, जब शादी के दौरान विराट और युवराज जम के नाचे थे। युवराज सिंह ने जो जवाब दिया, उससे हर एक क्रिकेट प्रेमी हिल गया। उन्होंने कहा कि चीकू से मेरी दोस्ती थी लेकिन विराट से मेरी दोस्ती नहीं है। उनका कहने का मतलब साफ था कि जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली आए थे, तो जो कहते हैं ना, नया खिलाड़ी था, चीकू नाम दिया गया था उस खिलाड़ी, और जब वो महानता के शिखर पे पहुंच चुके हैं, उस विराट में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। उन्होंने कहा कि अब वो बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है मेरे। यहाँ तक कि जो आहत थी वो अभी कम हुई ही नहीं थी कि शुभंकर मिश्रा, एक और ब्रॉडकास्टर के साथ जब अमित मिश्रा बैठे हुए थे और जब उन्होंने भी विराट के बर्ताव को लेकर नेगेटिविटी वाली बात की, तो सब कोई हिल गया। क्योंकि अमित मिश्रा को हम सब जानते हैं कि लीजेंड खिलाड़ी हैं, किस तरीके से भले ही उनको भारतीय नीली जर्सी में बहुत या सफ़ेद जर्सी में बहुत अधिक मौके नहीं मिल पाए, लेकिन जिस एरा में वो खेल रहे थे वहाँ पे बहुत दिग्गज खिलाड़ी भी खेल रहे थे। ऐसे में लेकिन जिस तरीके से आईपीएल में उनके प्रदर्शन रहे या गेंदबाजी को लेके, वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से अभी भी एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि वो विराट को तब से जानते हैं जब विराट अंडर 12, अंडर 14 खेलते थे, जब वो समोसा, दिन में समोसा, शाम को पिज्ज़ा चाहिए होता था। उस विराट की जर्नी को देखते हुए अमित मिश्रा ने कहा कि उन्होंने शायद जीवन में हर चीज़ अचीव तो कर ली, लेकिन शायद अपने संबंधों को नहीं बचा पाए। और ये बात वो तब कह रहे हैं जब इस समय आईपीएल में दोनों की मुलाकातें भी होती हैं। आपको वो नवीन उल हक वाला केस तो याद ही होगा, जहाँ पे विराट कोहली और नवीन के बीच बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गर्माहट हुई थी बीच मैदान पे, और गौतम गंभीर भी उसमें शामिल हुए थे क्योंकि उस समय वो दिल्ली कैपिटल्स को मेंटर कर रहे थे। तो उस समय जो मैदान पे जब ये सब कहा-सुनी और बहस चल रही थी, तो नॉन स्ट्राइकर या हम स्ट्राइकर एंड पे कह लें तो अमित मिश्रा नवीन उल हक के साथ थे। उन्होंने कहा, मैंने जाके विराट को कहा कि विराट यार, यंगस्टर है, छोड़ दे, कोई बात नहीं, अभी नया-नया खिलाड़ी आया है, जुनून होता है, जोश होता है, तू तो बहुत सीनियर खिलाड़ी हो गया है। तो अमित ने कहा कि शायद ये मेरी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने विराट को जाके ये समझाना चाहा, क्योंकि विराट ने उल्टा मुझे समझा दिया, भैया आप जाके क्यों नहीं समझाते, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो अमित मिश्रा का साफ ये कहना था कि जो एक तवज्जो होती है बड़ों की, वो तहजीब भूल चुके थे, और ऐसे में अब विराट से उनकी बातचीत तो होती है लेकिन ना के बराबर। और उस ना में भी सबसे सबसे बड़ी अगर बात कोई हो भी रही है तो वो दिल से नहीं होती, केवल दिमाग से होती है, और खेल के लिए है, मैदान पे है तो बतौर खिलाड़ी वो अब करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विराट के रवैये ने बदलाव लिया है, उनके में एक अहंकार आ चुका है। वो अपनी ही दुनिया में अब जीते हैं, जहाँ पे उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं कि सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका एग्रेशन अच्छा तो है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि वो दूसरे की बेइज्जती करते रहें, चाहे वो हमने कई मामलों में देखा। ये सब हमारे नहीं बल्कि अमित मिश्रा के बोल हैं। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि विराट भले महानतम की सीढ़ी के काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन ये बातें कहीं न कहीं हर एक क्रिकेट प्रेमियों को चुभने वाली हैं
क्योंकि सचिन तेंदुलकर की बात करें या किसी की भी, तो आज तक ऐसी बातें नहीं आई। फेवरेट खिलाड़ी होते हैं, कुछ आलोचनाएं होती हैं जब आप इस स्तर पे होते हैं, लेकिन युवराज सिंह, अमित मिश्रा और गंभीर भी इससे पहले कहते हुए आए चीज़ों को लेके, जब ये दिग्गज खिलाड़ी ऐसी बात करते हैं तो दिल टूट जाता है कि सवालों के घेरे में तो अपनों ने ही खड़ा किया, अब दूसरों से क्या लड़ें जब अपने ही सामने हैं। तो कहा जा सकता है कि विराट को लेके जो बातें आ रही हैं, शायद कहीं ना कहीं अब इसमें सच्चाई तो है, इसमें मना नहीं कर सकते, क्योंकि अमित मिश्रा उनके साथ लगभग 25 सालों से ऊपर खेल रहे हैं। युवराज सिंह ने 10 साल से ऊपर खेला है और कहीं ना कहीं विराट के कैरियर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। टीम से जब युवराज सिंह आउट भी हुए थे 2013 के आसपास, तो विराट कप्तानी पा चुके थे, तो उस चीज़ का भी उनको इल्म है कि जहाँ पे उनको कहा गया था कि आप तैयार रहिए, आप टीम में होंगे, लेकिन एकाएक बाहर कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से विराट को लेके सब बातें आई हैं ना, वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली हैं। आपको क्या लगता है, ये सब कितना सच है या किस हद तक? क्योंकि सच तो इसमें कोई सवालिया निशान नहीं है कि सच नहीं है, क्योंकि अमित मिश्रा और युवराज सिंह वो दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनको विराट के नाम लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खुद में इतने फेमस हैं कि हाँ, युवराज सिंह को तो हम सब जानते ही हैं, अमित मिश्रा को भी हम सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के लिए अपना अहम योगदान करते आ रहे हैं। तो ऐसे में इनको फेमस तो पाना नहीं है कि वो विराट के ऊपर कोई ऐसी आरोप या आलोचना करें। तो यानी कहीं ना कहीं विराट पे ये कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जो अच्छा नहीं है, क्योंकि 2025 में भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी और फिर से रोहित और विराट बहुत ही अहम किरदार होने वाले हैं। तो बने रहिए विक्रम टॉक्स पे और देखते रहिए ऐसी दिलचस्प स्टोरीज।